नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज विष्णु पुराण के छठे अध्याय में आपका स्वागत है। आज मैं आपको छठे अध्याय का सार बताऊंगी, जिसमें प्राचीन महिषी का जन्म और उन्हें वरदान देना बताया गया है। पृथु के जन्म के बाद पृथु ने बहुत सारे धर्म कार्य किए। उन्होंने अपनी प्रजा का बहुत अच्छी तरह से पालन किया था। उनकी पत्नी से 2 धर्म पुत्र हुए थे। उन्हीं में थे प्राचीन महिषी और शुक्र, गय, कृच, ब्रज और अंजनी। ये 6 पुत्र हुए। हरिवर्धन से उत्पन्न हुए भगवान प्राचीन महिषी एक महान प्रजापति थे, जिन्होंने यज्ञ के द्वारा अपनी प्रजा की बहुत वृद्धि की। हे मुनि, उनके समय में प्राचीन कृष्ण समस्त पृथ्वी पर फैले हुए थे, इसीलिए वे महाबली प्राचीन महिष के नाम से विख्यात हुए। उन महीपति ने महान तपस्या के अंतरतर समुद्र की पुत्री स्वर्णा से विवाह किया। उस समुद्र कन्या स्वर्णा के प्राचीन वंश से 10 पुत्र हुए। वे प्रेक्षता नाम सभी पुत्र धनुर्विद्या के परगामी थे। उन्होंने समुद्र के जल में रहकर 10,000 वर्ष तक समान धर्म का आचरण करते हुए घोर तपस्या की। उन महात्माओं ने जिस लिए समुद्र के लिए तपस्या की, सो आप हमसे कहिए। इस पर परफ जी बोले, एक बार प्रजापति की प्रेरणा से प्रेक्षाओं के महात्म पिता प्राचीन महिष ने उनसे अति सम्मान पूर्वक संतान उत्पत्ति के लिए इस प्रकार कहा। हे पुत्रों, देव अधिदेव ब्रह्मा जी मुझे आज्ञा दी, तुम प्रजा की वृद्धि करो, और मैंने भी उनसे बहुत अच्छा कह दिया। अतः है पुत्रगण, तुम भी मेरी प्रसन्नता के लिए सावधान पूर्वक प्रजा की वृद्धि करो, क्योंकि प्रजापति की आज्ञा तुमको भी सर्वदा माननीय है। हे मुने, उन राजकुमारों ने पिता के वचन सुनकर उनसे जो आज्ञा ऐसा कहकर फिर पूछा, हे तात, जिस कर्म से हम प्रजा वृद्धि में समर्थ हो सके, उसकी आप हमसे भली भांति व्याख्या कीजिए। इस पर पिता ने कहा, वरदायक भगवान विष्णु की आराधना करने से मनुष्य को निस्संदेह इष्ट वस्तु की प्राप्ति होती, किसी और उपाय से नहीं। इसके सिवा मैं तुमसे क्या कहूँ। इसीलिए तुम सफलता चाहते हो, प्रजा की वृद्धि के लिए सर्वभूतों के स्वामी श्री हरि गोविंद की उपासना करो। धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष की इच्छाओं वालों को सदा अनादि भगवान विष्णु की ही आराधना करनी चाहिए। कल्प के आरंभ में जिनकी उपासना करके प्रजापति ने संसार की रचना की, तुम भी उन्हीं की आराधना करो, इससे तुम्हारी संतान की वृद्धि होगी। पिता की आज्ञा होने पर प्रेक्षता नामक 10 पुत्रों ने समुद्र के जल में डूबे रहकर 10,000 सालों तक तप आरंभ कर दिया। सर्वलोक श्रेय जगतपति श्री नारायण में चित्त लगाए हुए उन्होंने 10,000 वर्ष तक वहीं जल में बने रहे। देवादिदेव श्री हरि एकाग्र चित्त से स्तुति की, जो स्तुति की जाने पर स्तुति करने वालों की सभी कामनाएं सफल कर देते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, समुद्र के जल में स्थिर रहकर भगवान विष्णु की जो अति पवित्र स्तुति की थी, वह कृपया मुझसे कहिए। जिस पर परफ जी बोले, पूर्व काल में समुद्र में स्थिर रहकर तमय भाव से गोविंद की जो स्थिति कहे, वह मैं तुमसे कहता हूँ, जिनमें संपूर्ण वाक्यों की नित्य प्रतिष्ठा है, जो अर्थात संपूर्ण वाक्यों के एकमात्र प्रतिपाद हैं। जगत की उत्पत्ति प्रलय के कारण उन निखिल जगन्नाथ परम प्रभु को हम नमस्कार करते, जो ज्योति स्वरूप अनुकंपा अणु अनंत अपार और समस्त चराचर के कारण जिन रूपहीन परमेश्वर के दिन रात्रि संध्या ही प्रथम रूप है, उन काल स्वरूप भगवान को मेरा नमस्कार। समस्त प्राणियों के जीवन रूप जिनके अमृतमय स्वरूप को देव और पितृगण नित्य प्रति भोगते हैं, उन सोम रूप को हम नमस्कार करते हैं, जो क्षीण रूप अपने तेज से आकाश मंडल को प्रकाशित करते हुए अंधकार का भक्षण कर जाते हैं, जो ताम शीत जल के उद्गम स्थान हैं। नारायण को मेरा नमस्कार, जो कठिन युक्त होकर इस संपूर्ण संसार को धारण करते शब्द आदि 5 विश्वों के आधार व्यापक हैं। उन भूमि रूप भगवान को मेरा नमस्कार है, जो संसार का योनि रूप समस्त देहधारियों का बीज है।
उन भगवान हरि के जल स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं, जो अवकाश, स्पर्श, गंध और रस से रहित तथा आँख कान विहीन, अचल तथा जिहा हाथ मन से रहित है, जो नाम गोत्र सुख तेज से शून्य तथा कारणहीन है, जिनमें भय भ्रांति निद्रा जरा और मरण अवस्थाओं का आह्वान है, जो अजर रजोगुणों से रहित अशब्द अमृत अलुप्त और अश्वंत हैं, जिनमें पूर्ण रूप व्यवहार की गति नहीं, वही भगवान विष्णु का परम पद है, जिसका शासन ही परम गुण है, जो सर्वरूप और अनादर है, जिहा और दृष्टि का अविषय है। भगवान विष्णु के परम पद को हम नमस्कार करते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु में समाधिहित होकर प्रेक्षाओं ने महासागर में रहकर उसकी स्तुति करते हुए 10,000 वर्ष तक तपस्या की। तब भगवान हरि ने प्रसन्न होकर उन्हें खिले हुए नील कमल की आभा युक्त दिव्य छवि जल के भीतर ही दर्शन दिए। पक्षी राज गरुड़ पर चढ़े श्री हरि को देखकर भक्ति भाव के भार से झुके हुए उन्होंने मस्तकों को नीचे झुकाकर प्रणाम किया। तब भगवान ने उनसे कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने आया हूँ, तुम अपना वर मुझसे मांग लो। तब उन्होंने कहा, जिस प्रकार उनके पिता उन्हें प्रजा वृद्धि के लिए आज्ञा दी, वह उनसे निवेदन की। भगवान उन्हें अभिष्ट वर देकर अंतर्ध्यान हो गए और इसके बाद वह लोग जल से बाहर आ गए। जल से बाहर आने के बाद उन्होंने देखा कि प्रजा काफ़ी ज़्यादा स्थिर हो चुकी थी, क्योंकि किसी भी प्रकार की रक्षा न होने के कारण पृथ्वी को वृक्षों ने ढक लिया। प्रजा बहुत कुछ नष्ट हो चुकी, आकाश वृक्षों से भर गया, इसीलिए 10,000 वर्ष तक ना वायु चला, ना ही प्रजा की किसी प्रकार की चेष्टा हो सकी। जल से निकलने पर उन्होंने वृक्षों को देखकर प्रेक्षागण अधिक क्रोधित हुए और उनका रोषपूर्ण अपने मुख से वायु और अग्नि को छोड़ा। इस प्रकार उन्होंने सारे वृक्षों को उखाड़कर सुखा दिया और प्रचंड अग्नि ने उन्हें जगा दिया। इस प्रकार उस समय वहाँ वृक्षों का नाश होने लगा। तब वहाँ भयंकर वृक्ष प्रलय देखकर थोड़े से वृक्षों के रह जाने पर राजा सोम ने प्रजापति प्रेक्षाओं के पास जाकर कहा, आप क्रोध शांत कीजिए, मैं जो कहता हूँ आप वो सुनिए। मैं वृक्षों के साथ आप लोगों की संधि करा दूंगा। वृक्षों से उत्पन्न हुई इस सुंदर बड़ वाली रतन स्वरूपा कन्या का मैंने पहले से ही भविष्य को जानकर अपनी किरणों से पालन पोषण किया। वृक्षों की यह कन्या मारिफ नाम से प्रसिद्ध है। यह महामागे इसीलिए उत्पन्न की गई कि निश्चय तुम्हारे वंश को बढ़ाने वाली तुम्हारी भार्या है। मेरे और तुम के आधे आधे तेज से इसके परम विद्वान दक्ष नामक प्रजापति उत्पन्न होगा। वह तुम लोगों के तेज सहित मेरे अंश से युक्त होकर अपने तेज के कारण अग्नि के समान प्रजा की खूब वृद्धि करेगा। यह सुनकर वह लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हुए और इसके बाद उनका विवाह मारिच नाम की कन्या से कर दिया गया। तो बोलिए जय श्री नारायण।